नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का राजस्थान अड्डा 24/7 पर। और जैसा कि आपको पता है कि आपके राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा जो आपकी है उसकी विज्ञप्ति आपकी आ चुकी है और उसके फॉर्म भी अब आपके जल्द ही स्टार्ट होने वाले हैं 7 अगस्त से। तो अब विद्यार्थियों का सबसे ये है कि सर पेपर का पैटर्न अब हमें पता चल गया है, तो जो रिटन उसकी परीक्षा होने वाली है वो एक अच्छे लेवल की, अच्छे स्तर की आपकी परीक्षा होने वाली है। तो सर उसका पैटर्न जो है उसमें हमें क्या चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे या उसके टॉपिक क्या रहने वाले हैं, तो उन सभी पर हम बात करेंगे। आज हम डिटेल वाइज जो आपका सिलेबस रहने वाला है, टॉपिक वाइज रहने वाला है, पॉइंट वाइज हम बिल्कुल डिटेल से उस पर बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सर आपकी इस श्रृंखला को। तो राजस्थान पुलिस के अंतर्गत जो एक बढ़िया वैकेंसी आपकी राजस्थान के अंतर्गत मानी जाती है, तो उस पर मैं बात कर लेता हूं, ठीक है ना। तो क्या उसके अंतर्गत रहने वाला है, तो यहां पर ध्यान देंगे। आपकी देखिए लिखित परीक्षा है, ये 150 अंक की आपकी यहां पर होने वाली है। तो ये 4 भागों में इसके अंतर्गत आपकी होती है। तो इसमें विवेचन एवं तार्किक योग्यता या कंप्यूटर का जो सामान्य ज्ञान है, यानी कि रीजनिंग और कंप्यूटर, ये बेटा इसके अंतर्गत 60 इसके प्रश्न आने वाले हैं और 60 ही अंक के आने वाले हैं, ठीक है ना। इसके बाद सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, उसमें ही सामाजिक विज्ञान और करंट अफेयर्स, समसामयिक का मतलब करंट अफेयर्स, ये बेटा 35 क्वेश्चन आएंगे, 35 ही नंबर के। लेकिन इसमें याद रखना, ये जो महिला एवं बच्चों के प्रति जो ये अपराध है, ये वाला जो टॉपिक थे, ये 10 पहले आपके 10 क्वेश्चन या 10 नंबर अलग रखे गए थे, अब इनको इन्हीं के साथ शामिल कर दिया गया है। यानी कि ये दोनों पार्ट मिलकर के 45 नंबर के आने वाले हैं और 45 ही इसके अंतर्गत क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं, ठीक है ना। इसके बाद आपका राजस्थान का इतिहास है, संस्कृति, कला, भूगोल है, राजनीति एवं आर्थिक स्थिति है। ये 45 क्वेश्चन 45 मार्क्स के, इस प्रकार से टोटल 150 क्वेश्चन होंगे और 150 नंबर के ही होंगे। अब मैं बात कर लेता हूं बेटा आपसे, इसमें बिल्कुल डिटेल वाइज आपका जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है, ठीक है, उस पर हम बात करेंगे। तो यहां पर आप ध्यान देंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं आपके रीजनिंग के अंतर्गत। तो यहां पर बिल्कुल टॉपिक वाइज मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो बिल्कुल ध्यान रखें। सबसे पहले हम जब भी किसी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो हमें उसके टॉपिक्स, उसके नेचर, प्रकृति, स्वभाव का हमें पता होना चाहिए। इससे हमारा आधा काम हो जाता है। तो बिल्कुल ध्यान से आप देखते चलेंगे इसके लिए। तो मैं रीजनिंग की बात करूं तो देखिए क्रम परीक्षण है, वेन आरेख इसके अंतर्गत होने वाला है, ठीक है ना। डेटा आरेख है, दिशाएं आएंगी इसके अंतर्गत, रक्त संबंध है, ब्लड रिलेशन, अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित प्रश्न है, कोडिंग डिकोडिंग है, ठीक है ना, सादृश्य परीक्षण है, सहसंबंध है, असंगत या विजातीय छांटना श्रृंखला इसके अंतर्गत आ जाएगी, मैट्रिक्स व मैट्रिक्स बॉक्स इसके अंतर्गत आएंगे, लुप्त संख्या है, बैठक व्यवस्था इसके अंतर्गत आपकी होने वाली है, ठीक है ना। इसके अलावा देखिए पजल टेस्ट है, पासा है, घन घनाभ है, कथन निष्कर्ष है, हाथ मिलाने व उपहार संबंधी प्रश्न है, ठीक है ना, कोई व्यक्ति किसी दूसरे से हाथ मिलाता है, घड़ी है, कैलेंडर है, स्पेलिंग संबंधी प्रश्न इसके अंतर्गत होने वाले हैं, दर्पण व जल प्रतिबिंब इसके अंतर्गत होगा, आकृतियां गिनना इसके अंतर्गत होगा, अशाब्दिक तर्क शक्ति इसके अंतर्गत होने वाली है। यानी कि रीजनिंग का अच्छा खासा वेटेज है, अच्छे खासे इसके अंतर्गत टॉपिंग है। अब दूसरा है इसके अंतर्गत कंप्यूटर पर आ जाते हैं। तो कंप्यूटर का सामान्य आपका परिचय हो गया, कंप्यूटर की विशेषताएं हैं, कंप्यूटर की कार्य प्रणाली है, इनपुट आउटपुट स्टोरेज इसके अंतर्गत होगा, कंप्यूटर का संगठन, सीपीयू, मेमोरी है, इनपुट आउटपुट उपकरण है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, एमएस है, एक्सेल, पावर पॉइंट है, इंटरनेट एवं सूचना तकनीकी इसके अंतर्गत बेटा आपका है। अब बात कर लेता हूं मैं जनरल साइंस के अंतर्गत, ध्यान देंगे आप सभी टॉपिक्स। कार्य ऊर्जा शक्ति है, विद्युत धारा है, ऊर्जा व ऊष्मा है, लेंस दर्पण है, प्रकाश ध्वनि है, अणु परमाणु है, अम्ल व क्षार इसके अंतर्गत हो जाएगा, कोशिका इसके अंतर्गत हो जाएंगी, पदार्थ का भौतिक व रासायनिक परिवर्तन है, ईंधन है, मानव रोग और उसके उपचार इसके अंतर्गत है बेटा, पोषक पदार्थ इसके अंतर्गत है, ठीक है। और मैं बात करूं आपसे, ठीक है, साइंस के अंतर्गत इसके अलावा न्यूटन के गति के 3 नियम जो होते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल है, चुंबक एवं उसके गुण इसके अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। धातु अधातु मिश्र धातुएं हैं, रेडियो एक्टिव तत्व हैं, इसके अलावा शरीर के तंत्र हैं, ऊतक अंग है, पारिस्थितिकी तंत्र है, वर्तमान पर्यावरणीय मुद्दे हैं, जंतु व पादप का वर्गीकरण है, पादपों का भोजन एवं श्वसन है, अंतरिक्ष अनुसंधान व रक्षा प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी इसके अंतर्गत होने वाला है। अब बात कर देते हैं भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था पर। तो भारतीय संविधान का विकास कैसे हुआ, भारतीय संविधान की विशेषताएं, अनुसूचियां हैं, प्रस्तावना है, अनुच्छेद है, मौलिक अधिकार है, संघीय कार्यपालिका है, व्यवस्थापिका है, न्यायपालिका है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, वित्त आयोग है, नीति आयोग है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग इसके अंतर्गत होने वाला है। यहां पर आ जाइए,
ये भारत का इतिहास है। हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाजनपद काल है, बौद्ध व जैन विश्व के अन्य धर्म है, मौर्य काल है, गुप्त साम्राज्य है, भारत पर विदेशी आक्रमण है, ठीक है ना, दिल्ली सल्तनत है, विजयनगर साम्राज्य है, मुगल वंश है, भक्ति एवं सूफी आंदोलन है और विश्व इतिहास से संबंधित प्रमुख घटनाएं इसके अंतर्गत आ जाएंगी। आधुनिक भारत के इतिहास में भारत एवं यूरोपियनियों का आगमन है, भारत में ब्रिटेन सत्ता की स्थापना है, 1857 की क्रांति इसके अंतर्गत आने वाली है, सामाजिक व धार्मिक सुधार आंदोलन होंगे बेटा, राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस की भूमिका है, महात्मा गांधी एवं राष्ट्रीय आंदोलन में उसका योगदान है, संयुक्त राष्ट्र संघ इसके अंतर्गत आपका टॉपिक होने वाला है। ये भूगोल एवं समसामयिकी पर बात करूं तो विश्व भूगोल के अंतर्गत आपसे सौरमंडल, वायुमंडल, विभिन्न परतें, विश्व के महाद्वीप, महासागर, अक्षांश, देशांतर रेखाएं, नदियों के किनारे बसे विश्व के प्रमुख शहर, विश्व के प्रमुख स्थानों के नाम हैं। भारत के भूगोल में भारत की स्थिति, भौतिक विभाजन है, नदियां, झीलें, मिट्टियां, राष्ट्रीय उद्यान है, खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन, कृषि व प्रमुख उद्योग हैं और जनसंख्या इसके अंतर्गत होने वाली है। करंट अफेयर्स में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं आएंगी, चर्चित व्यक्ति एवं स्थान आ जाएंगे, खेल, खेलकूद संबंधी जो है गतिविधियां हैं, प्रमुख पुरस्कार, सम्मान है, अर्थशास्त्र से संबंधित सामान्य जानकारी है और ये महिलाओं के विरुद्ध हिंसा, रोकथाम संबंधित कानून, ये सभी आपके होने वाले हैं। बलात्कार है, घरेलू हिंसा है, यौन उत्पीड़न है, ठीक है ना। इसके अलावा महिलाओं और लड़कियों का अपहरण है, लज्जा भंग है, दहेज निषेध अधिनियम है, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम है, महिलाओं का निषेध प्रतिनिधि, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, महिलाओं का कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोक अधिनियम, पॉक्सो। इसके अलावा आपका होने वाला है शिशु हत्या है, कन्या भ्रूण हत्या, चाइल्ड रेप है, बच्चों का अपहरण है, बाल वेश्यावृत्ति और बाल श्रम है, बाल विवाह अधिनियम 2006 है, बाल श्रम अधिनियम है, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 और सी बॉक्स इसके अंतर्गत आपका होने वाला है। इसके अलावा मैं बात करूं तो राजस्थान की सामान्य जानकारी, तो ये राजस्थान का पूरा इतिहास है, ठीक है ना। प्राचीन सभ्यताएं, गुर्जर, प्रतिहार, चौहान वंश, गोहिल, राठौर, कछवाहा वंश, 1857 की क्रांति है, किसान एवं प्रजामंडल है, एकीकरण है राजस्थान का और प्रमुख व्यक्तित्व है। कला संस्कृति के अंतर्गत मैं बात करूं तो भाषा एवं बोलियां हैं, राजस्थानी साहित्य है, हस्तशिल्प है, किले, महल, छतरियां हैं, चित्रकला है, लोक देवता देवियां हैं, संत एवं संप्रदाय हैं, वेशभूषा, आभूषण है, लोक नृत्य है, लोक संगीत है, रीति रिवाज, पर्व त्योहार है, राजस्थान की प्रमुख जनजातियां इसके अंतर्गत होने वाली हैं। ये राजस्थान का पूरा भूगोल इसके अंतर्गत दिया गया है। स्थिति, विस्तार, भौतिक स्वरूप, जलवायु, नदियां, वनस्पति, वन्यजीव अभ्यारण्य, पशु संपदा, डेयरी विकास, खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन, राजस्थान में पर्यटन, राजस्थान की सिंचाई परियोजनाएं, उद्योग, 2011 की जनगणना, ठीक है ना। इसके अलावा राजस्थान में परिवहन है, कृषि एवं प्रमुख फसलें हैं, राज्य स्तरीय समसामयिक घटनाएं इसके अंतर्गत होने वाली हैं। राजस्थान के और मैं बात करूं तो राज्य व्यवस्था के अंतर्गत कार्यपालिका, विधानमंडल, न्यायपालिका होने वाली है। इसके अलावा स्थानीय स्वशासन है, लोक सेवा आयोग है, मानवाधिकार आयोग है, महिला आयोग है, राजस्व मंडल है, लोकायुक्त एवं महाधिवक्ता है। राजस्थान के संदर्भ में अर्थव्यवस्था का बृहद परिक्षेत्र है, आर्थिक मुद्दे हैं, आर्थिक वृद्धि एवं विकास है, राजस्थान राज्य की प्रमुख योजना है। तो इसके अंतर्गत आपने देखा एक भारी भरकम आपका सिलेबस होने वाला है, ठीक है ना। सभी क्षेत्रों से प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, ठीक है ना। इसके अलावा कितने खंडों में इसको बांटा गया है, किससे कितने अंक आने वाले हैं, ये सभी पर हमारी बातें हो चुकी हैं, ठीक है ना। पूरा सिलेबस है, एक बृहद सिलेबस इसके अंतर्गत होने वाला है, ठीक है ना। जैसे जिस परिवेश से हम रहते हैं, राजस्थान में जो राजस्थान पुलिस है उसकी एक अच्छी महत्वपूर्ण भूमिका है, एक अच्छा स्थान है। तो बिल्कुल जो फिजिकल है उससे बच्चे जो हैं बहुत आगे आगे निकल के रहेंगे, तो इसीलिए इसका एक अच्छा और बेहतर कंपटीशन इसके अंतर्गत होने वाला है। तो अपनी जो तैयारी है उसको बहुत अच्छे से चालू कर दें, जारी कर दें, ठीक है ना। इसके लिए आपके राजस्थान अड्डा पर ही आपके लिए क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। बिल्कुल राजस्थान के जो पुलिस है उसके लिए यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी क्लासेस होने वाली हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए राजस्थान के अभ्यर्थियों को राजस्थान पुलिस में अच्छा जो है योगदान देने के लिए या उसमें अच्छा प्रदर्शन करने के लिए आपके लिए एक नया बैच भी स्टार्ट किया जा रहा है बेटा, गरुड़ बैच उसका नाम है, ठीक है ना। गरुड़ बैच है, मैं एक बार आपको बता देता हूं गरुड़ बैच इसके अंतर्गत कौन सा होने वाला है, ठीक है ना। इसके अलावा मैं बात करूं तो आज आपको पास बहुत मौका है, बहुत अच्छा मौका है। यहां पर राजस्थान का एक महापैक चलता है बेटा, ठीक है ना। मैं आपको बता दूं राजस्थान का महापैक चलता है। इस राजस्थान के महापैक में क्या होता है सर, इस राजस्थान के महापैक के अंतर्गत जितने भी एग्जाम्स की तैयारी राजस्थान अड्डा 24/7 के द्वारा कराई जाती है, तो वो सारे एग्जाम्स की तैयारी, वो सारे की सारे जो बैच यहाँ से स्टार्ट किए जाते हैं उनमें आप स्वतः ही एनरोल हो जाते हो। यानी कि एक राजस्थान महापैक लेने के बाद जितने भी बैच यहाँ से निकाले जाएंगे उनमें आप स्वतः ही
एनरोल होते चले जाते हैं, उसको बोलते हैं हम राजस्थान महापैक। यानी कि एक बैच से आप सभी राजस्थान के एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। ये सामान्य दिनों में आपको लगभग 3,000 रुपए का मिलता है, जो कि आज आपकी सेल है, आज के लिए है केवल, तो वो आपको मात्र 999 में मिल रहा है और उससे भी कम दामों में मिल रहा है। इसके अलावा डबल वैलिडिटी, यानी कि 1 वर्ष के स्थान पर 2 वर्ष तक आपको इसकी वैलिडिटी मिल रही है। यानी कि 2 वर्ष तक कोई भी एग्जाम्स आवे तो बिल्कुल आप तैयारी कर सकते हैं। इसमें राजस्थान पुलिस का एक गरुड़ा बैच भी है, तो गरुड़ा बैच के बारे में मैं आपको एक बार बता देता हूं जिन बच्चों को नहीं पता है। इसके लिए आप क्या करेंगे बेटा, अड्डा 24/7 की मोबाइल एप्लीकेशन यहां पर लिंक लगी हुई है, उसको डाउनलोड कर लें, ठीक है ना। उसमें कॉइन आदि भी मिलते हैं, जिससे बैचों के प्राइस जो है वो और भी डाउन हो जाते हैं। तो जब आप इसमें अड्डा 24/7 को खोलेंगे तो कुछ ऐसा खुलता है वो बेटा ऐप अंदर से। इसमें जाना आप ऑल कोर्सेज के अंतर्गत, ऑल कोर्सेज में स्टेट एग्जाम है, स्टेट एग्जाम के अंतर्गत अपने स्टेट पे आ जाओ राजस्थान। ये राजस्थान के स्टेट के अंतर्गत आ जाने के पश्चात आपका यहां पर आपको दिखाई देगा, ठीक है ना, राजस्थान पुलिस आपको दिख गया, ठीक है ना। राजस्थान पुलिस में ये रहा बेटा आपका गरुड़ा बैच, ठीक है ना। गरुड़ बैच इसके अंतर्गत आपका है, ये आपको 899 रुपए का दिखाई दे रहा है। इसके अंतर्गत अब मैं आपको बता दूं क्या होने वाला है, ठीक है ना। इसके अंतर्गत क्या होने वाला है, आपको यहां पर लाइव क्लासेज देंगे। इसकी लाइव क्लास कोई बच्चा नहीं ले पाता है तो उसके साथ ही उसकी रिकॉर्डेड क्लासेज भी आपको मिलेंगी, सभी क्लासों की PDF उनके साथ अटैच्ड होंगी, ठीक है। इसके अलावा आप सीधे जो शिक्षक हैं तो उनसे बात कर सकते हैं, एक अच्छी मेंटरशिप मार्गदर्शन, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है, ठीक है ना, और अच्छे बच्चे इसमें रुझान दिखाएंगे तो इसके कारण इसमें एक अच्छा कंपटीशन होगा, तो मार्गदर्शन की बिल्कुल आवश्यकता पड़ेगी। और राजस्थान पुलिस के अंतर्गत देखिए, जैसे कि हमारी टीम आपको दिखाई दे रही है, तो पहले भी सभी ने बेहतर प्रदर्शन किया है, तो बेटा साथ जुड़ोगे, ठीक, और साथ जुड़ोगे और साथ पढ़ोगे, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, पढ़ोगे तो बिल्कुल हम क्या है कि सिलेक्शन का दावा ठोकेंगे। टीम पूरी बिल्कुल जो है अच्छे से आपको तैयारी करवाएगी, सभी टीचर्स बिल्कुल अच्छे से, बस साथ में आपको पढ़ना होगा। इसके अलावा आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, जो टीम है वो पूरा की पूरा आपका मार्गदर्शन करती रहेगी। इसको बोलते हैं मेंटरशिप प्रोग्राम, वो भी इसके अंतर्गत चलाया जाएगा। बस आपको साथ जुड़ना है और अच्छे से मतलब लगातार बस केवल साथ के साथ पढ़ते रहना है, फिर आप और हम मिलकर के सिलेक्शन लेंगे। तो जो बच्चे चाहते हैं कि केवल सर हम इसमें ही होना चाहते हैं इनरोल, तो वो इसके लिए यहाँ पर आप जाएंगे वाई नाव पे, और वाई नाव पे जाकर के कूपन कोड लगा देंगे Y631, और तुम जैसे ही इसको लगाओगे, ठीक है ना, Y631 जैसे ही तुम इसको लगाओगे तो इसके अंतर्गत आपको क्या हो जाएगा, लगभग 180 रुपए कम होकर के 878 रुपए का आपको मिल जाएगा। 18 अगस्त से बेटा क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, लेकिन आज आपके पास इसमें बहुत बढ़िया मौका है, जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है ना, जो अभी मैंने आपको बताया था कि राजस्थान के महापैक पर डबल वैलिडिटी और छूट चल रही है, तो ये है राजस्थान का महापैक। इसमें यहीं जाकर के आप देख सकते हैं, तो देखिए लगभग 2549 रुपए का आपको दिखाई देता है। तो इसके अंतर्गत क्या होगा बेटा, यहां पर मैं आपको बता दूं, तो यहां पर देखिए इसमें राजस्थान पुलिस समेत और सभी एग्जाम्स की तैयारी कराई जाती है। मतलब इसके जितने भी बैच बनते हैं वो राजस्थान महापैक में आपको मिल जाते हैं, जिसमें गरुड़ बैच भी आपको मिलेगा। तो जो बच्चे राजस्थान महापैक में एनरोल होना चाहते हैं कि सर CET भी आने वाला है और भी एग्जाम आने वाले हैं, ठीक है ना, टीम के साथ मिलकर के एक अच्छे मेंटरशिप के तहत हमें तैयारी करनी है, ठीक है ना, तो बिल्कुल अब सिलेक्शन के लिए जुड़ जाइए। बार बार अब वैकेंसीज आ रही हैं, राजस्थान SI भी अब जल्दी देखने के लिए मिलेगी, राजस्थान SI का बैच भी इसके अंतर्गत जल्दी देखने के लिए मिलेगा। जैसे ही भर्ती देखने, अब ध्यान रखना राजस्थान SI का ही नंबर है, और यहां से वहां तक सब ठीक रहा तो 1 महीने के अंदर राजस्थान SI की वैकेंसी दिख जाएगी और उसका बैच दिख जाएगा तुम्हारे उसी राजस्थान के महापैक में जिसमें तुम्हारा गरुड़ बैच दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो इस पर आप जाएंगे, प्रोसेस वही है, देखो इसमें ये लिखा हुआ लाइव क्लासेज हैं, टेस्ट सीरीज हैं, रिवीजन बैच हैं, रिकॉर्डेड वीडियोज हैं, ई बुक्स हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, लाइव वेबिनार है, सारी की सारी चीजें इसके अंतर्गत हैं। तो इसमें जाना और यहाँ पर बाई नाव पर जाकर के, ठीक है ना, और जैसे ही आपको, ठीक है ना, जैसे ही आपको इसके अंतर्गत क्या है ध्यान रखेंगे, कोड लगाएंगे आप कौन सा, Y631, ध्यान रखना Y631 ये कोड लगाना, यहां पर दिखाई दे रहा है Y631, तो Y631 कोड लगाने से ही और इसमें कॉइन आदि यूज करने पर तो ये कितने का मिल जाएगा आपको, 864 रुपए का मिल जाएगा। क्योंकि अड्डा की ऐप से जाएंगे तो कुछ कॉइन आदि भी मिलेंगे, तो मात्र 864 का मिल जाएगा Y631 लगाने से। और जो ये वैलिडिटी 12 मंथ्स लिख रही है ना, ये 12 मंथ्स के स्थान पर कितनी हो जाएगी, 24 मंथ्स हो जाएगी। यानी कि 2 साल तक किसी भी एग्जाम की तैयारी आप अड्डा 24/7 के साथ कर सकते हैं, Y631 के साथ, ठीक है ना। बस तो अब जुड़ जाइए, समय कम है बेटा। राजस्थान पुलिस आ गई है, राजस्थान SI जल्दी देखने के लिए मिलेगी, CET जल्दी देखने के लिए मिलेगी, ठीक है ना। तो एक अनुभवी टीम के साथ बिल्कुल
आप जुड़ जाइए। तो उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं सर नेक्स्ट क्लासों में, तब तक के लिए सभी बच्चों को नमस्कार, जय श्री कृष्णा।